Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture, जिसमें कि 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी प्रीलिम्स में, उन सभी को डिस्कस करते हैं हम इस लेक्चर सीरीज में। और अभी तक हम दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, दैट इज आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट्स। तो पिछले 23 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट से, वो सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। But before starting, let me tell you that we have started a current affairs test series जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे and the first test is free and this test is downloadable as well as printable। और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ we also provide you detailed explanation जिसके थ्रू आप past 1.5 years के current affairs को रिवाइज कर सकते हैं। So for more details about the test series, you can click on the link given in the description box. So now let's start with this video. First question is कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2015 और इसमें हमसे कलमकारी पेंटिंग के बारे में पूछा है कि कलमकारी पेंटिंग क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, सेकेंड अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, third a block printed woolen cloth in western Himalayan region of India, and fourth is a hand painted decorative silk cloth in north western India। तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि कलमकारी इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है, लेकिन हमने जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इससे रिलेटेड फीचर्स पे दिए हुए हैं। यानी कलमकारी पेंटिंग कॉटन पे की जाती है या फिर सिल्क पे की जाती है या फिर बैम्बू हैंडीक्राफ्ट है। तो कलमकारी पेंटिंग का जो फीचर है उसके बारे में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और वही मैंने आपके साथ जो हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो थी उसकी लिंक अबव गिवन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी आर्ट एंड कल्चर का जो भी टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है फीचर्स, और उसी से ही ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया है। सो जो कलमकारी पेंटिंग है दैट इज अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, यानी कॉटन जो फैब्रिक होता है उस पर पेंटिंग जो की जाती है वो कलमकारी पेंटिंग के नाम से हम उसे जानते हैं। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट कलमकारी पेंटिंग। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फोक पेंटिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन सी फोक पेंटिंग्स हैं तो वहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कलमकारी जो है वो एक फोक पेंटिंग है और इसका नाम जो आया है वो आया है कलम से। कलम मीन्स पेन। तो ये वाली जो पेंटिंग है वो पेन से की जाती है एंड दिस पेन इज मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बैम्बू। तो बैम्बू का एक पेन बनाया जाता है और उसी से ही कलर्स को यूज करके इसकी पेंटिंग की जाती है। और जो बेस होता है इन पेंटिंग्स का दैट इज कॉटन फैब्रिक, जो हमसे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस पेंटिंग का वो है इसमें वेजिटेबल डाइज को यूज किया जाता है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में एग्जाम में कि वेजिटेबल डाइज जो हैं वो इनमें से कौन सी पेंटिंग में यूज की जाती हैं, तो दीज आर यूज्ड इन दी कलमकारी पेंटिंग्स। और मेन सेंटर जो है इस टाइप की पेंटिंग के आर्ट के वो हैं श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ पर इस जो आर्ट है ये कलमकारी आर्ट उसके मेन सेंटर्स हैं। और इस पेंटिंग के अंदर, इस आर्ट के अंदर जो इमेजेस हैं वो फ्री हैंड ड्रॉ की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेजरमेंट लेके या फिर कोई स्केल यूज़ करके इनको ड्रॉ किया जाता है, फ्री हैंड इन इमेजेस को ड्रॉ किया जाता है। और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आती है, वो आती है हिंदू माइथोलॉजी से। सो ज़्यादातर जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन द हिंदू माइथोलॉजी। जैसे हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, इट्स अ कलमकारी पेंटिंग और इस पेंटिंग में जो है महाभारत का सीन डिपिक्ट किया गया है। वी कैन सी लॉर्ड कृष्णा हेयर एंड अर्जुन। तो महाभारत जो है वो हिंदू माइथोलॉजी है और उसी को ही डिपिक्ट किया गया है इस पेंटिंग के अंदर। अब हम देखेंगे और भी बहुत सारी टाइप की फोक पेंटिंग्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। वो है मधुबनी पेंटिंग्स, पट्टा चरित, पटुआ आर्ट, कालीघट पेंटिंग, पैठकार पेंटिंग, कलमकारी, वारली, थंका एंड मंजूषा। लेकिन हमारा काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारा मोटिव यही है कि हमें जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्यूचर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कलमकारी पेंटिंग से रिलेटेड मैंने आपके साथ कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जितनी भी फोक पेंटिंग्स हैं आप सबको उस
उन सबके फीचर्स को जानना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पेंटिंग से आ सकता है, किसी भी स्टाइल से आ सकता है। तो यहाँ पे जितने भी फोक पेंटिंग्स गिवन है, यहाँ पे सभी के फीचर्स आपको जानने हैं, ये आपका होमवर्क है। इस तरीके से आपके फोक पेंटिंग्स वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और आपको कौन कौन सी डायमेंशंस कवर करनी है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, the well-known painting Bunny Thani belongs to the. This question came in the prelims of 2018. Recent prelims में ही पूछा गया है। तो बनी ठनी नाम की जो पेंटिंग है वो इनमें से किस स्कूल से बिलोंग करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल एंड किशनगढ़ स्कूल। तो जो पेंटिंग्स हैं उन पे बहुत सारे रीजन्स का इन्फ्लुएंस होता है और उसी के हिसाब से उनको स्कूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो बनी ठनी पेंटिंग है that belongs to Kishangarh school. That's why our answer is option D. Now let's know more about this painting and the school. सो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो एक राजस्थानी स्टाइल है इंडियन पेंटिंग का, जो कि 18th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एंड दैट अरोज इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ किशनगढ़। तो किशनगढ़ नाम का जो प्रिंसली स्टेट था उसमें इस टाइप की पेंटिंग्स को डेवलप किया गया था। और इसमें जो मोस्ट फेमस 3 नाम है वो है सावंत सिंह, द प्रिंस एंड द लवर। ही वॉज द प्रिंस एंड लवर, जिस पर बहुत सारी पेंटिंग्स बेस्ड हैं। राधा बनी ठनी जो है वो भी जो है सावंत सिंह की एज अ कंसिडर किया जाता है कि शी वॉज द लवर ऑफ सावंत सिंह। नागरी दास जो कि पोएट थे और निहाल चंद जो कि पेंटर थे। तो ये जो 3 सबसे फेमस नाम हैं वो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड हैं। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निहाल चंद जो है वो इनमें से कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और इस स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो है वो है बनी ठनी, जो हमसे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। और ऐसा बोला जाता है कि बनी ठनी जो पेंटिंग है दैट रिसेंबल्स द कैरेक्टर ऑफ राधा। और बहुत सारे रीजनल स्कूल्स जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे किशनगढ़ जो है वो एक रीजनल स्कूल है, एक रीजन बेस्ड स्कूल है आर्ट का। तो और भी इस तरीके से रीजनल स्कूल्स हैं, वो है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसके सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं साहिबदीन, और तमाशा पेंटिंग्स जो हैं वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से ही बिलोंग करती हैं। देन किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है जिसकी सबसे फेमस है बनी ठनी। देन बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये जो थे दीज वर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स जो है बूंदी स्कूल की दोज आर डिवोटेड टू द लॉर्ड कृष्णा। देन मारवा स्कूल ऑफ पेंटिंग है जिसमें शिव पुराण, नाट चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र इस तरीके की थीम्स पर पेंटिंग बनाई गई हैं। देन बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो इंडिया का हिली रीजन है, वहां पर जो स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था दैट इज कॉल्ड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इसके जो 2 सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं वो हैं नैनसुख एंड मनकू। क्वेश्चन अगेन इनसे भी पूछा जा सकता है कि नैनसुख एंड मनकू जो है वो इनमें से कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है। देन कांगड़ा स्कूल है जिसके सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे गीत गोविंद एंड भगवत पुराण। और बसोली स्कूल है जिसके बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं देवी दास एंड ही इज़ फेमस फॉर राधा कृष्ण डेपिक्शन। लेकिन यहाँ पर रीजनल स्कूल का हमारा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। जो हमने देखा कि किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की सबसे फेमस चीज़ क्या है, बनी ठनी। उसी तरीके से इन सारे रीजनल स्कूल्स के फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, इनकी फेमस पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, ये सब आपको कवर करने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि किशनगढ़ स्कूल में थिन लिप्स बनाती थी पेंटिंग्स का, या आइज़ के जो आईब्रोज होती थी वो आर्च शेप्ड में होती थी। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। सिर्फ जो मेन की फेमस आर्टिस्ट कौन से हैं, फेमस पेंटिंग कौन कौन सी हैं, कौन से रीजन में ये डेवलप हुआ था, सिर्फ इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2010 and the question is, there are only 2 known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं केव पेंटिंग्स के, जिसमें से एक एग्जाम्पल है अजंता केव्स का. वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स. तो गुप्ता पीरियड के केव पेंटिंग्स के 2 ही एग्जाम्पल हैं. पहला एग्जाम्पल है अजंता केव्स और हमसे इसमें दूसरा पूछा गया है. हमारे पास ऑप्शंस हैं बाघ केव्स, एलोरा केव्स
केव्स, लोमस ऋषि केव एंड नासिक केव्स। तो केव्स वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन किया था और वहाँ पर मैंने जो डिफरेंट केव्स हैं उनके टाइम पीरियड भी बताए थे। तो ये वाला क्वेश्चन आप उस तरीके से भी, अगर आपको नहीं भी पता है कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तब भी ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही रिपीट करती हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी पता है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज कीजिए टू डिड्यूस एन आंसर। उसी तरीके से जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सो गुप्ता पीरियड, अगर आपको पता है गुप्ता पीरियड कौन सा था और ये केव्स जो है किस किस टाइम पीरियड में बनी थी, तो उसी से ही आप इसका आंसर डिड्यूस कर सकते हैं, जो कि है ए, दैट इज बाघ केव्स। तो बाघ केव्स एंड अजंता केव्स आर द 2 known examples of the cave paintings of the Gupta period. Now let's know more about these caves. सो गुप्ता पीरियड जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के नाम पर नेम किया गया है। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 320 टू 550 CE एंड दिस पीरियड वॉज रिगार्डेड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और इंडिया के गुप्ता पीरियड के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी आई थी अंडर दिस एम्पायर, बट दिस इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर द पेंटिंग्स। और अजंता जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है एंड द पेंटिंग्स इन द केव ऑफ बाघ जो हैं, जो कि इंडिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी महाराष्ट्र में अजंता और मध्य प्रदेश की बाघ केव्स जो हैं, यहीं पर गुप्ता पीरियड से रिलेटेड केव पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया गया है। Okay, and the cave paintings of the Gupta period commonly showcase the life of Buddha and various stories from the जातक tales. तो बाघ केव्स और अजंता केव्स दोनों में ही क्या है, बुद्धा से रिलेटेड जो लाइफ है, जातक टेल्स जो हैं उनको डिपिक्ट किया गया है। तो इस तरीके से गुप्ता पीरियड की जो पेंटिंग थी दोज आर रिलेटेड टू सम रिलीजियस एस्पेक्ट। और हमारे पास ऑप्शंस जो इस क्वेश्चन में दिए गए थे वो हैं लोमस ऋषि केव जो कि 12 बार केव्स में है बिहार में, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था आर्किटेक्चर वाली वीडियो में। और नासिक केव्स जो हैं, तो ये दोनों केव्स जो हैं दोज वर बिल्ट बिफोर द गुप्ता पीरियड, और एलोरा केव्स जो हैं दोज वर बिल्ट आफ्टर द गुप्ता पीरियड। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। एंड हियर वी कैन सी द painting of Gupta period. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2017 and the question is the painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and oft illustrated paintings at. तो बोधिसत्व पद्मपानी जो नाम की जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इनमें से किस जगह पर है, अजंता में, बादामी में, बाघ में या फिर एलोरा में। तो बोधिसत्व पद्मपानी मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था आर्किटेक्चर वाला टॉपिक, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व पद्मपानी जो है वो अजंता केव्स की पेंटिंग है। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमें इस तरीके से किन किन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी जो है उसमें जितनी भी पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपीएससी जनरली उसी से ही क्वेश्चन पूछती है। तो बोधिसत्व पद्मपानी जो है 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी जो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट उसका नेम है, उसी में ही बोधिसत्व पद्मपानी की पिक्चर दी गई है उसी बुक में। तो उसी से ही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन है। तो उस तरीके से आपको जो भी पेंटिंग्स के नाम दिए गए हैं, जो भी पिक्चर्स दी गई हैं एनसीईआरटी सारी जो हैं उनमें, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से ही आपको इनको प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी जो कि अजंता केव्स में है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2009 और यहाँ पर हमारे पास कुछ फेमस नाम दिए गए हैं, जैसे अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एनएस बेंद्रे एंड सुबोध गुप्ता। और हमसे पूछा गया है कि हु ऑफ द अबव आर दी वेल नोन एज आर्टिस्ट। तो इन चारों में से आर्टिस्ट की तरह फेमस कौन है, यानी इन चारों में से आर्टिस्ट कौन है। तो ये जो चारों नाम हैं वो बहुत ही फेमस हैं
और अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन.एस. बेंद्रे, सुबोध गुप्ता, ये चारों ही आर वेल नोन एज आर्टिस्ट। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी जनरली उनको पूछती है जो कि उस टाइम पर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में होते हैं, यानी करंट अफेयर्स में होते हैं। तो इनके बारे में ज़रूर न्यूज़ में आया होगा, ये इनमें से कोई ना कोई ज़रूर न्यूज़ में होगा, तभी ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग है, मतलब जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में आता है, स्पेशली द हिंदू में आता है, वो हमें सारे ध्यान रखने हैं उनके बारे में। जैसे अगर सपोज सुबोध गुप्ता के बारे में आया है जो कि यहाँ पर मेंशन है, तो हमें वहीं से ही नोट करना है कि सुबोध गुप्ता कौन है, वो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन है, सिंगर हैं, डांसर हैं, क्या हैं, और वो अगर सपोज डांसर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं तो किस टाइप की आर्ट से एसोसिएटेड हैं। ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है जो भी प्रेजेंट यानी करंट में न्यूज़ में होता है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी आपसे पूछती है। साथ में नितिन सिंघानिया वाली जो बुक है उसमें लास्ट में अपेंडाइसिस में एक चैप्टर है फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, तो वो वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड, डिफरेंट आर्ट से रिलेटेड, वो सारी वहाँ पर गिवन है। तो वो तो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, वो आपको सारी पढ़नी है। So these four are the well-known artists. Let's know more about them. सो अमृता शेरगिल जो है वो हम सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन पेंटर हैं। यहाँ पर उनकी पिक्चर भी दी हुई है। एंड समटाइम शी नोन एज द इंडियाज फ्रीडा कालो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की फ्रीडा कालो किसको बोला जाता है, तो शी दैट इज अमृता शेरगिल, एंड शी इज कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट विमेन पेंटर ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट है विकास भट्टाचार्य जी। ही इज़ एन इंडियन पेंटर फ्रॉम कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू वो क्या है, मिडिल क्लास बंगाली जो होते हैं उनके एस्पिरेशन, सुपरस्टिशंस, हाइपोक्रेसी एंड करप्शन, इन सभी ये सारे एस्पेक्ट्स को शो करते हुए जो है इनकी पेंटिंग्स हैं। देन है एन.एस. बेंद्रे। ही वॉज बॉर्न इन इंदौर, और इनको 1969 में पद्मश्री मिला था और 1984 में कालिदास सम्मान मिला था। दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस पर्सन। यहाँ पर उनकी पिक्चर भी दी हुई है। देन सुबोध गुप्ता है, ही इज़ एन आर्टिस्ट बेस्ड इन न्यू दिल्ली, और इनका जो वर्क है वो क्या क्या करते हैं, स्कल्पचर्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, पेंटिंग, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस एंड वीडियो। तो इन सारी चीज़ों से ये जो हमारे पास पिक्चर दी हुई है उनसे सुबोध गुप्ता रिलेटेड है। So this was all about this question. Now let's move forward to our next question. So the question is, consider the following towns of India. This question came in the prelims of 2014, और हमारे पास यहाँ पर 4 टाउन दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इन 4 टाउन में से कौन से आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज और फैब्रिक। तो ट्रेडिशनल साड़ीज से रिलेटेड इनमें से कौन से टाउन हैं, वो हैं भद्रचालम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। सो हम सब जानते हैं, दिस इज कॉमन जनरल नॉलेज, आपको बहुत ज़्यादा डीप में कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। चंदेरी साड़ीज आर वेरी फेमस, सो वी नो दैट चंदेरी टाउन इज नोन फॉर द ट्रेडिशनल साड़ीज। सो सेकंड वाला तो हमारा करेक्ट है। देन कांजीपुरम साड़ी जो है वो भी हमने बहुत बार सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं इसके न्यूज़पेपर में, और द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आर्टिकल्स आए हैं कांचीपुरम, चंदेरी इन साड़ीज से रिलेटेड। सो 2 and 3 हमारा करेक्ट है। और भद्रचालम और करनाल जो है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। सो ये जो और ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो उस टाइम पर न्यूज़ में थे, जैसे करनाल जो है इसके कुछ विलेजेस को एनसीआर में इंक्लूड किया जा रहा था। दैट्स वाई यूपीएससी ने जो है करनाल आपको ऑप्शन में दिया है, मतलब करनाल वाज इन न्यूज़। उसी तरीके से भद्रचालम जो है उसके बारे में भी, ये एक होली टाउन है, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं, उसके लिए उससे फेमस है ये, और इससे रिलेटेड भी आर्टिकल जो है द हिंदू में आया था। तो अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो सब इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो वो सब आपको ध्यान से पढ़ना है। और साथ में जो नितिन सिंघानिया वाली बुक है उसमें लास्ट में अपेंडाइसिस में देयर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट। तो वहाँ पर जो भी प्लेसेस हैं वो किस क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, किस कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, वो हम सारी वहाँ पर गिवन है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो वो भी आपको पढ़ना है नितिन सिंघानिया वाली बुक से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन केम इन द रीसेंट प्रीलिम्स ऑफ 2018 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पेयर्स दिए हुए हैं। एक तरफ हमें क्राफ्ट का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ कि ये क्राफ्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, और हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट। सो फर्स्ट है पुथुकली शॉल्स एंड तमिलनाडु, सेकंड सुजनी एम्ब्रॉयडरी इन महाराष्ट्र, एंड थर्ड इज उप्पड़ा जामदनी साड़ी दैट इज कर्नाटका। सो पुथुकली शॉल्स जो हैं दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, तमिलनाडु के हेरिटेज से वो बिलोंग करती हैं, दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। उसके बाद दूसरा है सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सो सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज नॉट रिलेटेड टू द हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र। इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है वो बिहार से शुरू हुई थी, सो इट्स रिलेटेड टू द हेरिटेज ऑफ बिहार, दैट्स वाई सेकंड जो हमारा पेयर है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड है उप्पड़ा जामदानी साड़ीज। तो ये जो जामदानी साड़ीज का जो हेरिटेज है दैट इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश एंड नॉट कर्नाटका, दैट्स वाई हमारा जो तीसरा पेयर है वो भी इनकरेक्ट है। सो ओनली फर्स्ट पेयर इज करेक्ट, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1 ओनली। अब हम जानेंगे और इन सारे क्राफ्ट्स के बारे में। सो पुथुकली शॉल्स इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, यहाँ पर हमारे पास पिक्चर भी दी हुई है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है दैट रिलेट्स टू बिहार, एंड उप्पड़ा जामदनी साड़ीज हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है दैट रिलेट्स टू आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे पास तीनों जो क्राफ्ट गिवन हैं, ये तीनों इन तीनों के बारे में जो है हिंदू में आर्टिकल आया था। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2016 एंड 17 में इन तीनों क्राफ्ट से रिलेटेड हिंदू में आर्टिकल था। तो आपको करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बेस पर ही पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो वो आपको सारे कवर करने हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट से आए हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बहुत ही कॉमन ऊपर ऊपर से पूछ लिया गया है, कलमकारी पेंटिंग का क्या होता है, या फिर ये कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट है तो वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो इस तरीके के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताए थे, अगर आपने वो कवर कर लिए हैं तो उससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो इस लेक्चर में पूछा गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है आपकी प्रिपरेशन में। एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। अगले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर का। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।